शाकाहारी या मांसाहारी, वेज या नॉन वेज फूड, दोनों प्रकार की चीजें इंसान के भोजन में सदियों से शामिल रही हैं। जीवित रहने और ताकत बनाए रखने के लिए हमें रोजाना भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हमारी पाचन क्रिया शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम है। भोजन में हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवण की आवश्यकता होती है। किसी भी तत्व की कमी होने पर कुछ अंग कमजोर पड़ जाते हैं या हम बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए भोजन का जो चुनाव है बहुत सोच समझकर करना चाहिए। प्रकृति में कुछ जीव सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त खाना खाते हैं और कुछ जीव मांस भक्षी होते हैं। जिसकी पाचन क्रिया जैसी होती है वो वैसा ही भोजन खाता है, क्योंकि पाचन क्रिया उसी प्रकार के भोजन को पचाने के लिए बनी होती है। जैसे गाय, बकरी, ऊंट, हाथी, घोड़ा आदि पेड़ की पत्तियां खाते हैं और शेर, चीता, भेड़िया, बिल्ली मांस खाते हैं। हम किस प्रकार के प्राणी हैं और हमें पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन करना चाहिए या मांस खाना चाहिए, ये लंबे समय से बहस का विषय बना हुआ है। कुछ लोग शाकाहार को श्रेष्ठ मानते हैं और कुछ लोग मांसाहार को ज्यादा ताकत देने वाला समझते हैं। शाकाहार में पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन शामिल होता है। इनमें अनाज, दाल, फल, सब्जी आदि शामिल होते हैं। दूध या दूध से बने आहार जैसे दही, घी, पनीर आदि भी शाकाहार ही होता है। शाकाहार की विशेषता ये होती है कि इस प्रकार के भोजन के लिए किसी जीव को मारना नहीं पड़ता है। इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती और न ही रक्त बहता है। मांसाहार भोजन के लिए मांस का उपयोग किया जाता है। ये मांस किसी पशु, समुद्री जीव या पक्षी आदि का हो सकता है। मांस तभी उपलब्ध होता है जब कोई जीव मरता है। मांस प्राप्त करने के लिए पशु को मारा जाता है। इसके लिए विशेष प्रकार के हथियार और मशीनें उपयोग में लाई जाती हैं। किसी जीव का अंडा या उससे बना खाना भी मांसाहार में शामिल होता है। मुर्गी का अंडा सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। कुछ लोग अंडे को शाकाहारी भी मानते हैं, जो कि गलत है। शाकाहार और मांसाहार में से क्या चुनें, ये एक बड़ा सवाल है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है। भोजन शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी, इस बात पर हमेशा तर्क होते हैं। कुछ लोग मांसाहार को श्रेष्ठ समझते हैं और कुछ शाकाहार को। इन दिनों कुछ लोग शाकाहार में भी किसी जीवित प्राणी से संबंधित किसी भी तरह के भोजन को त्यागने लगे हैं। ये वेगन्स कहलाते हैं और ये दूध, दही, घी और पनीर आदि तक का भोजन में उपयोग नहीं करते हैं। शाकाहारी या मांसाहारी होने के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन आज हम आपको मांसाहारी होने के कुछ नुकसान बता रहे हैं। विकसित देशों में आंतों, फेफड़ों में होने वाले कैंसर, औरतों में होने वाला स्तन कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज आदि बीमारियां ज्यादा होती हैं, विशेषकर आंतों और फेफड़ों का कैंसर। रिसर्च के बाद उन्होंने मांसाहार को ही इसका कारण पाया है, क्योंकि मांसाहारी भोजन में रेशा नहीं होता है, चर्बी की मात्रा अत्यधिक होती है। कुछ विटामिन को छोड़कर जरूरी विटामिन की मात्रा बहुत कम होती है। अब अमेरिका जैसे देश में भी बड़ी तेजी से लोग मांसाहार छोड़कर शाकाहारी भोजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि नियमित और अच्छी क्वालिटी का मांसाहार खाएं तो कोई नुकसान ना हो, लेकिन एक चीज और है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शाकाहार और मांसाहार का भावनाओं पर क्या असर पड़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इंसान में भावनाएं होने के कारण वो अन्य जीवों से भिन्न होता है। दया और करुणा का भाव शाकाहारी होने के लिए प्रेरित करता है। इन्हीं भावनाओं के कारण इंसान सुख शांति से एक दूसरे के साथ रह पाता है। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा पाए मन, और इसे लगभग सभी लोग महसूस भी करते हैं। शाकाहारी लोगों में दया, करुणा, सहनशीलता आदि भावनाएं अधिक होती हैं। मांसाहारी यानी नॉन वेजिटेरियन लोगों में गुस्सा ज्यादा आता है, हिंसक प्रवृत्ति होना और क्रूरता आदि के भाव अधिक पाए गए हैं। और ये सिर्फ मन से नहीं कहा गया, इस पर रिसर्च हुआ है और सच में उस रिसर्च में ये साफ भी हुआ है। ये हिंसक भावनाएं एक दूसरे को समाज में दूर करती हैं। शाकाहारी भोजन से तृप्ति मिलती है, मन प्रसन्न होता है और अवसादग्रस्त होने की संभावना कम हो जाती है। कुछ लोगों के और भी विचार हैं। कुछ लोग अधिक प्रोटीन प्राप्त करने के लिए नॉनवेज खाना खाते हैं, लेकिन अधिक प्रोटीन के कारण किडनी में स्टोन, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट की प्रॉब्लम और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। वैसा ही प्रोटीन अनाज, दाल, दूध आदि से मिल सकता है, जो नुकसानदेह बिल्कुल नहीं होता। सोया के उत्पाद जैसे सोया मिल्क, सोया पनीर आदि मांस जैसा प्रोटीन देने में सक्षम होता है। कुछ लोगों का मानना है कि मसल्स बनाने के लिए और अधिक ताकत हासिल करने के लिए मांसाहार जरूरी है, किंतु घोड़े, हाथी और बैल जो ताकत रखते हैं
वो उन्हें शाकाहार भोजन से मिलती है। एक शाकाहारी भैंसा शेर को उठाकर फेंकने की ताकत रखता है। मांस के लिए बने स्टॉलर हाउस में मीथेन गैस अत्यधिक मात्रा में निकलती है, जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। मांसाहार को पकाने में 3 गुना अधिक ईंधन खर्च होता है। मांस स्वादहीन होता है। इसे खाने लायक बनाने के लिए इसमें तेज मिर्च, मसाले, चिकनाई आदि मिलाने पड़ते हैं, जिसके कारण ये ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। मांस से विभिन्न प्रकार के रोगाणु होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि भोजन चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, अधिक तला भुना नहीं होना चाहिए, अधिक मिर्च मसाले नहीं होने चाहिए, एक्सरसाइज आदि दिनचर्या का हिस्सा बढ़िया होना चाहिए। ऑर्गेनिक विधि द्वारा पैदा अनाज, दाल, सब्जी, फल आदि का उपयोग करना चाहिए। यदि आप मांसाहार खाते हैं तो रेशे वाली चीजों की मात्रा भी अपने खान पान में थोड़ी बढ़ा दीजिए। प्रोसेस किया हुआ मांस अधिक नुकसानदेह होता है, अतः इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। शाकाहार और मांसाहार से संबंधित पहलुओं को समझकर और उनके फायदे और नुकसान देखते हुए ये निर्णय सिर्फ आप कर सकते हैं कि आप शाकाहारी बनना पसंद करेंगे या मांसाहारी बनना। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको क्विक आयुर्वेद पर यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।